Everyone, welcome to Sai Ease. In this video, I am going to start with a new chapter of class 7th, and the name of the chapter is Heat. आपको पता है कि सर्दियां जब होती हैं तो हमें ठंड महसूस होती है और हम उससे बचने के लिए क्विल्ट लेते हैं, वुलन क्लोथ्स डालते हैं। इन द सेम वे जब समर्स आती हैं तो हमें गर्मी महसूस होती है, पसीना आता है और उसमें हम लाइट कलर्ड के क्लोथ्स डालेंगे और पतले पतले कॉटन के क्लोथ्स डालते हैं। तो यहाँ पे मैं आपको सबसे पहले जो टॉपिक लूंगी that is hot and cold. We drink hot tea, hot milk, hot coffee. पीते हैं ना, तो हमें कैसे हम जज करते हैं कि ये गर्म है? आप उसमें हाथ डाल के देखो, आप नहीं डाल पाओगे। कोई भी आपने यूटेंसिल में अगर दूध को बॉईल किया है तो बिना कपड़े के हम उसको मग में नहीं डाल सकते या ग्लास में नहीं डाल सकते। तो वी कैन जज कि ये हॉट है। इन द सेम वे हम आइसक्रीम खाते हैं, ओके, या बर्फ को हाथ लगाते हैं तो हमें वो ठंडा महसूस होता है। अगर हमने आंखें भी बंद की हुई है ना तो तब भी हमें पता चल जाएगा कि ये जी ठंडा पानी है अगर हम उसमें हाथ डिप करते हैं। हमारी जो सेंसेस है वो ही हमें सेंस ऑफ टच जो है या ये हमें बता देगा कि ये जो है ठंडी चीज है। ठीक है, तो मैं यहाँ पे आपको सबसे पहले हॉट एंड कोल्ड में डिफरेंस बताऊंगी। ओके, देन आई विल टेल यू हाउ टू मेजर द टेम्परेचर। कई बार घर में भी हमने टेम्परेचर के लिए थर्मामीटर लगाया होता है, जो कि हमें ये पता चलता है कि इतने डिग्री सेल्सियस जो है आज टेम्परेचर है एटमॉस्फेयर का। ये गर्मी जी 43 चला गया, 45 चला गया, जो बहुत समर्स बहुत ही हॉट होती। तो अगर हमने अपनी बॉडी का टेम्परेचर देखना है, जो हमारी बॉडी जो नॉर्मल बॉडी टेम्परेचर है that is 37 डिग्री सेल्सियस। ओके, और किससे हम देखेंगे? एक थर्मामीटर होता है, सबके घरों में होगा वो उसको हम बोलते हैं क्लिनिकल थर्मामीटर। तो उससे हम अपना बॉडी का टेम्परेचर देखेंगे। नेक्स्ट मेरा आता है टॉपिक, वो है लेबोरेटरी थर्मामीटर। लैब में मैंने पानी गर्म करना है या कोई भी हमने सॉल्यूशन को हम टाइट्रेशंस करते हैं, उसमें ऑक्सैलिक एसिड हमें गर्म करना पड़ता है, तो हम कैसे उसको मेजर करेंगे? विद द हेल्प ऑफ लेबोरेटरी थर्मामीटर। वहां पे उसका स्केल डिफरेंट होता है, -10 डिग्री सेल्सियस टू 110 डिग्री सेल्सियस तक उस पे पूरा स्केल बना होता है। डिटेल में हम बात करेंगे बाद में। तो लेबोरेटरी थर्मामीटर जो कि लैब में हम यूज करते हैं, किसी चीज, किसी लिक्विड का या किसी भी चीज का टेम्परेचर नोट करने के लिए, उसके बारे में नेक्स्ट टॉपिक होगा। देन इज द ट्रांसफर ऑफ हीट। दिस टॉपिक इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। आप जब आपकी मदर सब्जी बनाती है तो कुकर है, प्रेशर कुकर, और उसमें क्या रह गया? कड़छी रह गई, और आपने थोड़ी देर के बाद उन्होंने जब टच किया तो जो स्टील की वो कड़छी है वो भी गर्म हो जाती है। दिस मीन्स कि वहां पे कोई ट्रांसफर ऑफ हीट हो गई। कहां से? प्रेशर कुकर से कहां पे आ गई? कहां पे? उस कड़छी में, उस सर्विंग स्पून में। ओके, तो ये प्रोसेस होता है कंडक्शन।
तो ट्रांसफर ऑफ हीट जो है वो 3 तरह से ट्रांसफर होती है. वन इज कंडक्शन, वेरी इंपॉर्टेंट, जिसमें हम कंडक्टर्स एंड इंसुलेटर्स के बारे में भी बात करेंगे, जो कि आपने छोटी क्लासेस में भी पढ़ा होगा कि व्हाट आर कंडक्टर्स एंड व्हाट आर इंसुलेटर्स और उनकी एग्जाम्पल वगैरह. जैसे वुड है, ओके, तो हम, या रबर है, हम उसको बोलते हैं कि इंसुलेटर. ठीक है, कंडक्टर्स जिनमें से जो हीट कंडक्ट हो जाती है तो वो कंडक्टर्स होते हैं. इसी तरह से जो सेकेंड फिनोमिना है फॉर ट्रांसफर ऑफ हीट, दैट इज कन्वेक्शन. और वो कन्वेक्शन जो है ज्यादातर कहाँ पे होती है? फ्लूइड्स में होती है, लिक्विड्स में होती है. या हम कहेंगे कि जो हवाएं चलती हैं, सी ब्रीज वगैरह या लैंड ब्रीज, इसके बारे में भी हम कन्वेक्शन वहां पे भी होती है तो वो पढ़ेंगे. नाउ अब तीसरा कौन सा आ गया? सन से हमें हीट मिलती है, सन की रेज जो है हमारे तक पहुंचती हैं, उसको हम क्या बोलेंगे? रेडिएशन. रेडिएशन, इट डज नॉट नीड एनी मीडियम टू ट्रांसफर. ओके, तो एक्सरे रेडिएशंस होती हैं या सन की रेडिएशंस है. तो ये पूरे जो ट्रांसफर ऑफ हीट तीनों तरह की, दैट इज बाय कंडक्शन, कन्वेक्शन एंड रेडिएशन. दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट. कई बारी डेफिनेशन विद एग्जाम्पल आ जाता है, कई बारी कुछ इनडायरेक्ट क्वेश्चन आ जाता है, या डिफरेंस भी आ सकता है. सो दिस टॉपिक इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. देन हमारा लास्ट टॉपिक जो होगा, और उसके रिलेटेड बहुत क्वेश्चंस भी हैं टेक्स्ट बुक में, दैट इज काइंड्स ऑफ द क्लोथ्स वी वियर इन समर एंड विंटर. तो मैंने अभी बात करी कि समर में हम कॉटन क्लोथ्स जो कि मॉइस्चर, जो स्वेट को एब्जॉर्ब कर लें, वो डालना पसंद करेंगे. लाइट कलर्ड क्लोथ्स जो है वो डालेंगे. क्यों डालेंगे? अगर हमने ब्लैक डाला है वो तो हीट एब्जॉर्ब कर लेगा, हमें और गर्मी लगेगी. और विंटर्स में हम डार्क कलर्ड क्लोथ्स डालेंगे, वुलन डालेंगे, लेयर्स में डालते हैं ताकि एयर ट्रैप हो जाए और हमें वार्मथ मिले. क्विल्ट यूज करते हैं, ब्लैंकेट्स यूज करते हैं, एंड वी वियर डार्क एंड वुलन क्लोथ्स इन विंटर. सो मेरा ये लेसन हीट बहुत ही इम्पॉर्टेंट है. आपका 7th का, दिस इज वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट चैप्टर. Okay, I will start with this chapter in my next video, and I will take up hot and cold. Till then, thank you very much.